ॐ श्री स्वधा देव्यै नमः। भगवती स्वधा की कथा व स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था। यह पितरों के लिए तृप्तिप्रद एवं श्राद्धों के फल को बढ़ाने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उनमें 4 तो मूर्तिमान थे और 3 तेजस स्वरूपा थे। उन 7 सिद्धि स्वरूप मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। तर्पणांत स्नान, श्राद्ध पर्यंत देवता पूजन तथा त्रिकाल संध्यांत आहनिक कर्म यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। यह बात श्रुति में प्रसिद्ध है कि जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या, श्राद्ध तर्पण, बलि, वैश्य, देव और वेदध्वनि नहीं करते, उन्हें विषहीन सर्प के समान शक्तिहीन समझना चाहिए। श्री हरि की सेवा से वंचित तथा भगवान को भोग लगाए बिना खाने वाला मनुष्य जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है। उसे कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी तो पितरों के आहारार्थ श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण आदि उनके लिए जो कुछ देते थे उसे पितर पाते नहीं थे। अतः वे सभी क्षुधा शांत न होने के कारण दुखी होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहाँ जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताईं। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदरी मानसी कन्या को प्रकट किया, जो सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौवन से संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या, गुण, बुद्धि और रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान थे। श्वेत चंपा के समान उसका उज्ज्वल वर्ण था। वह रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंशभूता वह शुद्ध स्वरूपा देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। उसके दांत बड़े सुंदर थे। वह अपने चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुए थी। उसके मुख और नेत्र विकसित कमल के समान सुंदर थे। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए यह तुष्टि स्वरूपिणी पत्नी उन्हें सौंप दी। साथ ही अंत में स्वधा लगा करके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बता दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। यूँ तो देवताओं के लिए वस्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। सभी कर्मों में दक्षिणा उत्तम मानी गई है। दक्षिणाहीन यज्ञ नष्ट प्राय कहा गया है। उस समय देवता, पितर, ब्राह्मण, मुनि और मानव इन सब ने बड़े ही आदर के साथ उन शांत स्वरूपिणी भगवती स्वधा की पूजा एवं स्तुति की। देवी के वर प्रसाद से वे सब के सब परम संतुष्ट हो गए। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। देवी स्वधा का ध्यान स्तवन वेदों में वर्णित है, अतएव सबके लिए मान्य है। शरतकाल में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो अभिमानी स्वधा देवी की पूजा ना करके श्राद्ध करता है, वह श्राद्ध और तर्पण के फल का भागी नहीं होता। यह सर्वथा सत्य माना गया है। भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की
मानस पुत्री हैं। ये सदा तरुणावस्था से संपन्न रहती हैं। पितरों और देवताओं के लिए यह सदा पूजनीय हैं। ये ही श्राद्धों का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी मैं उपासना करता हूँ। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में हम सभी स्वधा स्तोत्र को श्रवण करते हैं। जिस स्तोत्र के श्रवण करने मात्र से प्राणी की संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं और जीवन उसका खुशियों से भर जाता है। तो आइए इस पावन स्तोत्र को प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने इस चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आए तो दिल से लाइक करें और कमेंट में जय माँ भगवती स्वधा देवी अवश्य लिखें। ओम अथ श्री स्वधा स्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्तथा। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं या पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्यात्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। बहिर्मनमनसो गच्छ पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां ग्रहिणां वृद्धिहेतवे। नित्यानित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपितश्चतुर्वेदे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां। पुरासीत्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। इति श्री स्वधा स्तोत्रं सम्पूर्णम्।